सिर्फ पानी के लिए तीन तीन बीबियाँ। आपको ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज की किरण के साथ लोग बाल्टी नहीं, आशा और थकावट लेकर कुएं की ओर दौड़ते हैं। जहां पानी भरने की बारी किसी तीज त्योहार से कम नहीं लगती और जहां शादी सिर्फ प्रेम या परंपरा नहीं बल्कि जरूरत की रणनीति बन गई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जहां पानी लाने के लिए एक आदमी की तीन तीन बीबियां हैं। मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में देंगनमाल गांव है, जहां सूखा की वजह से पानी एक बड़ी समस्या है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र के 19,000 गांवों में पानी की काफी बड़ी समस्या है। इस गांव के पुरुषों ने एक पत्नी के गर्भवती हो जाने के बाद दूसरी शादी इसलिए कर ली क्योंकि घर में पानी लाने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस गांव में पानी के लिए दूसरी शादी करना बहुत ही सामान्य बात है। किसी किसी घरों में 2 से अधिक बीवियां भी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी लाने के लिए रखा गया है। लेकिन सिर्फ उसे ही मुख्य पत्नी का दर्जा मिलता है जो पहली पत्नी होती है, यानी बच्चे पैदा करने से लेकर घर की सभी मुख्य जिम्मेदारियां उसकी ही होती है। बाकी दोनों पत्नियां सिर्फ एक काम वाली की तरह रहती है और ना ही उन्हें बच्चे पैदा करने या फिर किसी अन्य प्रकार की पत्नी वाले दर्जे दिए जाते हैं। पानी की इस कमी ने समाज की बनावट, महिलाओं की जिंदगी और गांवों की सोच को इस कदर बदल दिया है कि अब सवाल सिर्फ कब पानी आएगा का नहीं है, बल्कि कितनी बीबियां लानी पड़ेगी बन गया है। कभी जीवन का स्रोत माने जाने वाला पानी अब संघर्ष, समझौता और शोषण का दूसरा नाम बनता जा रहा है। इस इलाके में पानी सुबह 4 बजे या देर रात ही उपलब्ध होता है, और वह भी दूर दराज इलाकों से। कई बार लाइन में लगना पड़ता है या मीलों पैदल चलकर पानी लाना होता है। इसलिए पुरुष ज्यादा पत्नियां रखते हैं ताकि पानी लाने का काम किसी एक पर ना पड़े। यह परंपरा नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए एक कड़वी तकनीक बन गई है, जिसमें शादी एक सामाजिक संस्था नहीं, सुविधा बन गई है। गांव के कई बुजुर्ग मानते हैं कि यह कोई फैशन नहीं बल्कि सिर्फ सर्वाइवल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ की औरतें ये शादियां क्यों कबूल करती हैं। आपको बता दें कि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। हालांकि ये लीगल नहीं है, कानूनी तौर पर अमान्य है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यहाँ की औरतें खुशी खुशी एक दूसरे की सौतन बनने को तैयार रहती है। जब एक पुरुष दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करता है तो उस स्त्री को पत्नी का दर्जा नहीं मिलता, वह सिर्फ एक काम वाली की तरह रहती है। अक्सर पुरुष उन्हीं स्त्रियों को अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी बनाते हैं जो विधवा या तलाकशुदा होती है। ये महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आती है और उनके पास जीवन यापन का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यह उनकी स्वीकृति नहीं बल्कि लाचारी होती है। जल संकट ने लोगों को ऐसी हद तक मजबूर कर दिया है कि लोग प्यास के आगे रिश्तों की गरिमा तक भूल चुके हैं। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि देश की जल नीति, महिला के अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है। क्या वाकई में हमें ऐसे समाज में जीना चाहिए जहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए? महाराष्ट्र के इस गांव के बारे में आप लोगों की क्या राय है? प्लीज कमेंट करें।